सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 427 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें श्लोक संख्या 79 से लेकर के श्लोक संख्या 90 तक आप देखेंगे। दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर जी के द्वारा जीवित किया जाना, उनके यज्ञ को पूर्ण कराना, इस परिच्छेद में आप देखेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को शंख ध्वनि द्वारा, माता सती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करते हैं। इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। ततः शंभुर्वीरभद्रं समाज्ञापयदुत्सुकां त्यजकोपं वीरभद्र पुनर्यज्ञं प्रकल्पये। इत्याज्ञाप्तो वीरभद्रो महादेवेन तत्क्षणात् पूर्ववत् कल्पयामास यज्ञं देवानमोचयत। ततो ब्रह्मा पुनः प्रादेव देवं त्रिलोचनं दक्षं जीवयितुं चाज्ञां विधेय परमेश्वरा। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य ब्राह्मणा प्राह शंकरः वीरभद्र महाबाहो दक्षं जीवय जीवय। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य देवदेवस्य बुद्धिमान् दत्त्वेकं छागमुण्डं तु सा दक्षं समजीवयत। ईश्वरमेऽपि निन्दन्ति ते मूका पशवो ध्रुवम् एवं विविच्य दक्षाय छागमुण्डं ददौ मुने। ब्राह्मणा प्रार्थिता सर्वे निर्भीता पुनराययुः दत्त्वा आहुतिं महेशाय दक्षो यज्ञं समापयत। ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च दक्षं प्राप्रजापतें शिवं पूजय देवेशं नानास्तुतिभिरादरात्। चिरं विन्दिन्द देवेशं यत् पापं समुपार्जितं तस्माद् विमुक्ति कामस्तं स्तुहि देवं सनातनम्। आसुतुष्यत्ययं देवा स्वभावाच्छिव न मता न चासे स्थास्यति तदा वैरस्यं त्वत्कृते पुनः। तयोरिति वचा श्रुत्वा दक्षस्त्वं प्रणनाम सा स्तोतुं समारभवे देवं परमेश्वरं व्ययम्। तयोरिति वचा श्रुत्वा दक्षस्तं प्रणनाम सा तयोरिति वचा श्रुत्वा दक्षस्तं प्रणनामः स्तोतुं समारभद्देवं परमेश्वरमव्ययम्। न त्वां जानाति विष्णुर्न च कमलरुहो योगविद्योगमुखे। एवं दुर्गम्य रूपं कथमति कुमतिर्ज्ञातुमेवास्य योग्यः। त्वं सर्वेषां च बोधेस्ता मतिवशगा सर्व एवेह लोकास् तत् को मे वापराधस्ता मतिवशगास्यास्ति ते निन्दनेन। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया और उत्सुक होकर वीरभद्र को आज्ञा दी। वीरभद्र जी, क्रोध को छोड़ो और यज्ञ की सारी व्यवस्था फिर से कर लो। महादेव से आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र ने उसी क्षण पूर्व की भांति यज्ञ को व्यवस्थित कर दिया और सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव त्रिलोचन
शिव से फिर कहा, हे परमेश्वर, अब दक्ष को जीवित करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। उन ब्रह्मा की वह बात सुनते ही भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र महाबाहु, दक्ष को अब अवश्य ही जीवित कर दो। देवाधिदेव शंकर का वचन सुनकर बुद्धिमान उस वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़ करके दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं वे निश्चय ही गूंगे पशु हैं। मुने, ऐसा विचार करके वीरभद्र ने दक्ष को बकरे का सिर लगाया है, जोड़ा है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सभी देवादि भय मुक्त होकर पुनः यज्ञ का समापन करने में अपना सहयोग देने के लिए आ गए। दक्ष प्रजापति ने माहेश्वर को आहुति देकर यज्ञ का समापन किया। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष प्रजापति से कहा, अनेक स्तुतियों के द्वारा आदर पूर्वक शिव की आराधना कीजिए। बहुत दिनों तक देवेश्वर शिव की निंदा करके आपने जो पाप अर्जित किया है उससे मुक्ति की इच्छा रखते हुए आप सनातन भगवान शिव की स्तुति कीजिए। ये भगवान शिव स्वभाव से ही आशुतोष हैं और शिव नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके प्रति इनकी अप्रसन्नता तब नहीं रहेगी। उन दोनों की यह बात सुनकर दक्ष ने शाश्वत परमेश्वर महादेव को प्रणाम किया और उनका स्तुवन करना आरंभ कर दिया। दक्ष बोले, हे प्रभु, आपको तत्वतः न तो विष्णु, न तो ब्रह्मा और न मुख्य योगी गण ही जान पाते हैं। अतः दुर्बुद्धि में आपके उस दुर्गम्य स्वरूप को जानने में कैसे समर्थ होता। आप ही सबके बुद्धि तत्व हैं। आपकी इच्छा के अधीन ही ये सभी लोक हैं। तब आपकी इच्छा के वशीभूत मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से मेरा कैसा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दो मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ। तो इस प्रकार आपने श्लोक संख्या 79 से 90 तक सुना। इसके आगे का प्रसंग अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।